हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर फ्रॉम एनसीईआरटी मैथ सब्जेक्ट से। चैप्टर नंबर 11 है और उसका एक्सरसाइज नंबर 11.3। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, अ कोनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। अब इस क्वेश्चन को समझना है क्योंकि बीच में एक सेंटेंस डाल दिया है इसमें, अ कोनिकल पीट। ध्यान में रखिए, कोई कोनिकल पीट है मतलब कोनिकल पीट कैसे रहता है, खड्डा खोद दिए जिसका शेप कोन जैसी है, ठीक है, उसे कोनिकल पीट बोलेंगे हम। ठीक है, जमीन में एक खड्डा हमने पीट फॉर्म कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ कोन, उसे हम कोनिकल पीट बोलेंगे। अब इसमें क्या बोला गया है, अ कोनिकल पीट, तो यहां से जो इतना सेंटेंस है ये थोड़ा अलग है। ऑफ टॉप डायमीटर, तो इसका टॉप का डायमीटर कितना है, 3.5 मीटर है। ओके, तो हाइट कितनी होगी इसकी, ये हाइट हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हाइट मेंशन नहीं है, यहाँ बोला है अ कोनिकल पिट इज 12 मीटर डीप। 12 मीटर डीप है मतलब ये हम हाइट कंसिडर करेंगे। डीप जो डेप्थ रहेगी दैट इज नथिंग बट हाइट। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, h सपोज एंड दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। जो डेप्थ रहेगा दैट इज नथिंग बट द हाइट। अब यहाँ डायमीटर दिया है 3.5 मीटर। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्या फाइंड आउट करना वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर, कैपेसिटी कितनी रहेगी इस कोनिकल पीट की, लेकिन वो कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करना है किलो लीटर में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब भी किलो लीटर या लीटर में अगर हमें कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम मतलब ही कैपेसिटी होता है, ध्यान में रखिएगा। वॉल्यूम अगर लीटर में फाइंड करना है, किलो लीटर में फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं, वो एंडिंग वाला पार्ट रहता है। सबसे पहले आप सिंपल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए और किस तरीके से उसे कन्वर्ट किया जाता है हम देखेंगे। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसमें। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर इज इक्वल टू 3.5। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 3.5 बाय 2, दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, आसान नंबर बना लेते हैं। ये हो जाएगा 3 पॉइंट को हटा देते हैं, इसमें डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 5 7 जा, तो रेडियस कितना आएगा 7/2 2 जा 4। तो इस सिंपल नंबर में हमने रेडियस को कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अगर आप डेसिमल बाद में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, तो उसको आसान बनाने के लिए हमने सिंपल ये रेडियस को डेसिमल के हटा के सिंप्लीफाई करके 7/4, तो ये रेडियस भी हम यूज कर सकते हैं। अब वॉल्यूम, अब देखिए इसका हाइट कितना है, जो डेप्थ है पीट का, ओके 12 मीटर डीप, तो वही इसका हाइट होगा, दैट इज 12 मीटर। अब फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका निकालना है, कोनिकल पीट का वॉल्यूम निकालना है हमें। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पीट, ओके, इज नथिंग बट व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, कोन का वॉल्यूम क्या आता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू कितना होगा 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस लेना हमें 7/4 इंटू 7/4 क्योंकि स्क्वायर है, इंटू व्हाट, यहाँ h लिखना भूल गए, ठीक है, 1/3 पाई स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इंटू h जो है हमारा डेप्थ दैट इज 12। ओके, होप सो कि यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए कितना आसान सा कैलकुलेशन हो गया हमारा कि बहुत सारे टर्म वैसे ही कैंसिल हो जा रहे। 3 1 जा, ओके 3 4 जा, 4 इसके साथ कैंसिल हो गया, 7 इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ भी 22 2 के साथ कैंसिल होगा और ये 4 भी 2 के साथ कैंसिल होगा, तो कितना रह जाएगा 11 इंटू 7। 11 इंटू 7 कितना होगा 77 डिवाइडेड बाय 2 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। लेकिन हमें वॉल्यूम निकालना है किलो लीटर में, और ध्यान में रखिएगा कन्वर्शन कैसे करते हैं, मीटर क्यूब, तो आपको याद में रखना है 1 मीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। अगर क्वेश्चन में किलो अगर नहीं दिया रहता, सिर्फ लीटर में कन्वर्ट करो बोला रहता, तो हमने क्या किए रहते, इस आंसर को डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा फाइनल आंसर लीटर में आता है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया, इन किलो लीटर फाइंड करो। तो देखो किलो का मतलब क्या होता है, अगर 1 किलो लीटर हमने ले लिया यहाँ 1 किलो लीटर, ओके 1 किलो सॉरी, तो इसी को अगर हम 1 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल जो ये हो जाएगा 1000 लीटर डिवाइडेड बाय किसी भी क्वांटिटी को अगर किलो में कन्वर्ट करना है तो उसे डिवाइडेड बाय 1000 किया जाता है।
कोई भी क्वांटिटी अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। या हमारे पास 1000 लीटर था, राइट, उसको किलो में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा, डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 कैंसिल हो गया, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 किलो, यहां लिखेंगे हम किलो लीटर, ओके, किलो लीटर्स, ओके, तो ये आ गया। देखिए 1 मीटर क्यूब मतलब कितना होगा, 1 किलो लीटर्स, इतना हमारा ये चीज ध्यान में रखना है हमें, ठीक है, कन्वर्शन। यहां देखिए अब 77/2 जो है, इसको डायरेक्टली पहले आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, 2 3 6, 2 8 0.5 मीटर क्यूब, ओके। अब इतना मीटर क्यूब है हमारे पास और 1 मीटर क्यूब का आंसर ये है, तो इतने मीटर क्यूब का आंसर कितना रहेगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं सेम 38.5 वॉट किलो लीटर्स, ओके, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर का आंसर 1 किलो लीटर है, तो 38.5 मीटर क्यूब का आंसर कितना होगा, उतना ही किलो लीटर हो जाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो वॉल्यूम आ रहा है, वही आंसर किलो लीटर में कैसे आ रहा है, तो इस तरीके से सेम आंसर आएगा। क्यों आता है, तो ये है उसका रीजन, ओके। ये चीज अच्छे से समझना है बच्चों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, ओके, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट circular cone is 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कोई राइट सर्कुलर कोन है, इसका वॉल्यूम दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ its diameter of base is 28 सेंटीमीटर, फाइंड। देखिए बेस का डायमीटर भी दिया 28 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द कोन, नंबर 1 हाइट ऑफ कोन, एंड नंबर 2, ओके, इट्स CSA, या तो सिर्फ CSA ऑफ कोन भी फाइंड आउट करो, तो दो चीजें यहां फाइंड करना है। चलिए गिवन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो क्या गिवन है इसमें, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856, तो वॉल्यूम डायरेक्टली दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया है। डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, तो डायमीटर को लिखेंगे हम 28 सेंटीमीटर, जिससे कि रेडियस आ जाएगा, दैट इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, सेंटीमीटर, ओके। अब निकालना क्या है, हमें हाइट निकालना है, हाइट ऑफ कोन निकालना है, ध्यान में रखिएगा, फाइंड द हाइट ऑफ कोन। अब वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां से एच आ जाएगा हाइट, क्योंकि आर पता है, वॉल्यूम पता है हमें, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितना, 9856 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस कितना है 14, इसलिए हम लिखेंगे 14 इंटू 14 इंटू एच, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो पहले देखते हैं क्या कैंसिलेशन होता है, तो 7 1 7 2 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एक ही टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ये डिनोमिनेटर का 3 इसी तरह भेज देते हैं, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9856 से, तो इंटू 3 लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय जो न्यूमरेटर में 3 टर्म है 22 2 और 14, ये चले जाएंगे इसके डिनोमिनेटर में, ओके, इंटू 2 इंटू 14, ओके, इज इक्वल टू एच रह जाएगा। चलिए कैंसलेशन करते हैं इसको, क्या होगा, पहले 2 से मैं कट कर देता हूं इसे, तो कितना आ जाएगा, 2 4 2 9 2 2 एंड 2 8 4 9 2 8। तो एक बार ऐसे कैलकुलेशन अगर आप डायरेक्ट करते हो तो दोबारा चेक करना मत भूलिएगा, 2 4 ओके, 2 9 एंड 2 2 एंड 2 8 ओके, तो ये 2 से कट गया, इतना आ गया। अब फिर से लिखते हैं, थोड़ा रीअरेंज करके, ये हो जाएगा 4928 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 14, ओके। अब ये 22 जब यहाँ आ ही गया है तो ये जरूर 11 से डिविजिबल रहेगा, ध्यान में रखिए। तो ट्राई करते हैं 11 के साथ, 11 2 ओके, तो इसे पूरा कट करेंगे हम, तो 11 4 हो जाएगा 44, ओके, 11 4 44, 49 माइनस 44 कितना रहेगा 5 5 2 52, तो 11 4 अगेन 44 हो जाएगा,
तो 8 रह जाएगा, 8 8 88, तो 11 8 आ जाएगा। तो इस तरह से कैंसिलेशन हो गया। तो एक ही अटेम्प्ट में एक ही जगह सारा कट मत कीजिएगा, कैंसिलेशन मत कीजिएगा, एक दो स्टेप लिखिए ताकि मिस्टेक होने के चांसेस कम रह जाए। तो अभी मेरे पास क्या टर्म रह गया है वो लिख लेता हूँ, 448 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14, 2 इंटू 14। ओके, ये इसलिए बार बार लिखकर करना पड़ता है क्योंकि यहाँ हमें मतलब सोचने के लिए ये मिल जाता है, कोई टर्म मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर से हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इसे, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो, 2 7 और यहाँ कितना रहेगा, 1 1 2 रहेगा। तो h इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 1 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। तो ये 7 से डिविजिबल होने के चांसेस पूरे, तो देखते हैं h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 1 7, 11 माइनस 7 इज 4, 4 2 42, 7 6 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 16 3 48 सेंटीमीटर इज द हाइट। ओके, तो कैलकुलेशन ब्रेक कर करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी आपका मिस सोचने के लिए समय मिल जाता है, गलती भी नहीं होती है। तो इस तरह के कैलकुलेशन ट्राई कीजिए, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट निकालना है हमें CSA। तो CSA ऑफ कोण क्या होता है, CSA ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल। ओके, CSA ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल। ओके, अब देखिए पाई आर एल तो है हमारे पास क्या वैल्यू से, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है कितना है 14, लेकिन एल एब्सेंट है, तो एल कहां से आएगा, इसी कोण है, ये ध्यान में रखिएगा, एक कोण है। ओके, दिस इज बेस ऑफ द कोण, दिस वन इज हाइट, ओके, दिस वन इज रेडियस, आर फॉर रेडियस, एच फॉर हाइट, दिस इज स्लांट हाइट। तो क्या होगा, या पाइथागोरस थ्योरम से एल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं एल की। तो क्या होगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखते हैं, ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल निकालना है हमें, आर पता है, एच हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, एच कितना है तो हमारा 48 सेंटीमीटर। तो ध्यान में रखिए, मैंने स्टेप इरेज कर दिया है, एच कितना है तो हमारा 48। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, आर इज रेडियस 14, 14 का स्क्वायर प्लस एच फॉर हाइट कितना है 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर कितना होगा 196 प्लस 48 को करके देखना पड़ेगा हमें, 48 इंटू 48, 8 8 जा 64, ओके 6 बैलेंस, 8 4 जा कितना होगा 32 प्लस 38, ओके क्रॉस 8 4 जा 32, 3 बैलेंस, 4 4 जा 16 प्लस 3 it is 19, okay 40, okay it is 13 and 2304 कितना आ गया 2304, और दोनों को ऐड कर देंगे, 6 प्लस 4 कितना होगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, राइट, 6 प्लस 4 इज 10, ओके 6 प्लस 4 इज 10, ये दोनों को ऐड कर दिए, 1 बैलेंस हो गया उसमें। 9 प्लस 0 कितना होगा 9, 9 प्लस 1 कितना होगा, फिर से 10 हो जाएगा, 1 बैलेंस। उसके बाद 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और ये 2 एज इट इज 2500, 2500 इसका आंसर आ रहा है, दैट इज एल स्क्वायर। तो अब देखिए 2500 जो है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25 इंटू 100। तो इस तरह से ब्रेक करके आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 5 इंटू 10, दैट इज 50 इज द वैल्यू ऑफ एल। ओके, एल की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो यहाँ लिख लेंगे एल इज 50, कैंसिलेशन कर देते हैं, कितना आएगा 7 2 40, ओके ये कितना हो जाएगा अब आगे 44 इंटू 5050, ओके 44 44 5 सा कितना होता है 44, ओके तो करते हैं इसमें एक जीरो लगा देते हैं, 5 4 20, 5 4 20 22, ओके CSA कितना आ गया इसका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द CSA ऑफ रिक्वायर्ड कोण। इस तरह के कैलकुलेशन सीखना है बच्चों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, टिल देन गुड बाय।